हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। तो इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन पे बात करेंगे और देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, आर ओ यूपीपीसीएस टारगेट रहेगा इसका। बाकी आप चाहें जैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और हर परीक्षा के लिए विशेषण और विशेष तो सब जिस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें 2014 के जो पूर्व में क्वेश्चन हैं वो होंगे सारे। इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आंसर आते हैं और आपको एक बेहतर जानकारी मिलेगी। शुरू करते हैं। तो इसके पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखते हैं। तो आपको सिर्फ सुनना है और अगर चाहें तो आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। विशेषण और विशेष्य, ये इसकी परिभाषा है। यहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता कौन कौन सी होती है? गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। अगला पॉइंट है इसका, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें चाहें जैसे समझें, लिख के समझें या फिर जैसे भी। उदाहरण, संज्ञा से जैसे पेट से पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि, ये संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम से जैसे इतना, कितना, आप, वाली आदि। क्रिया से चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक आदि। अव्यय से बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि। सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, एक दूसरे से मित्रता रखो, ये इसके उदाहरण है। यहाँ तो एक आता है, एक जाता है, नाम नहीं लिया है किसी का, क्योंकि नाम की जगह उसका सर्वनाम आ गया है, जैसे एक। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। यथा गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषण और विशेष्य। विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। पूर्व जैसे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा, तो ये क्या है? विशेषण है। 1 मीटर कपड़ा लाओ, कितना कपड़ा लाओ? 1 मीटर। अब ये पहले प्रयोग हुआ है, अब बाद में, अब यहाँ देखें बाद में। यह रास्ता लंबा है, अब यहाँ बाद में प्रयोग हुआ है। सेकंड, खीरा कड़वा है, तो यहाँ खीरा की विशेषता बताई जा रही है। खीरा कैसा है? कड़वा है। यहाँ जो रास्ता है उसकी विशेषता बताई जा रही है। रास्ता कैसा है? लंबा है, चौड़ा है, सकरा है। इस तरह से यहाँ लंबा, तो ये क्या है? इसकी विशेषता है और बाद में बताई गई है। यहाँ पर जल लाओ,
कितना जल लाओ, थोड़ा, तो यहाँ जल, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा जल। 1 मीटर कपड़ा लाओ, कितना कपड़ा लाओ, 1 मीटर कपड़ा लाओ। अभी और इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, गुण में जैसे जब किसी के गुण दोषों के बारे में बताया जाता है तो ये गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। संख्यावाचक विशेषण, जब संख्या के बारे में बात होती है। तीसरा पॉइंट है परिणामवाचक विशेषण, इसको भी देखेंगे। परिणामवाचक जैसे निश्चित अनिश्चित आएंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण। संकेत जैसे ये वह, सर्वनाम। गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो इसका वर्गीकरण देखते हैं। विशेषण, ये देख सकते हैं पूरा डायग्राम है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, अभी बताया था। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, है ना, ये 4 हैं। अब देखते हैं हम परिणामवाचक के दिए हैं 2 हैं। परिणामवाचक में निश्चित और अनिश्चित, ये इसके 2 दिए हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। अब इसके देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक में दिए हुए निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें दिया हुआ है अनिश्चित संख्यावाचक के, यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे गणनावाचक पूर्ण संख्या बोधक हो गया, क्रमवाचक आ गया, इसमें आवृत्तिवाचक आ गया, समुदायवाचक आ गया, समुच्चय बोधक आ गया, प्रत्येक बोधक। ये निश्चित संख्यावाचक के हैं। और यहाँ पर सार्वनामिक के दिए हैं इधर से। तो सार्वनामिक के हैं 4, देखें, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक, प्रश्नवाचक, सार्वनामिक, संबंधवाचक, सार्वनामिक। तो ये इस तरह से एक डायग्राम सा बना के रखा हुआ है। तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर, उसके माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है धुंधला शब्द में विशेषण है। ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। धुंध से बना है धुंधला, तो ये क्या है, ये गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, इसका गुण बता रहा है। गुण कैसे, धुंधला, जब हमें साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधलाहट सा दिखाई, धुंधलाहट सी होती है, तो हम कहते हैं धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो वो जो धुंधला है वो क्या है, वो उसका गुण है। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी आंसर इसका यहाँ सही हो जाएगा। यहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सरीखा शब्द में विशेषण है। गणनावाचक विशेषण है, गणना तो नहीं है। समुदायवाचक विशेषण है, सी। बी होगा गुणवाचक विशेषण है। क्रमवाचक है, ना ही क्रम है, ना ही गणना है, और ना ही समुदाय का बोध हो रहा है। समुदायवाचक विशेषण भी नहीं होगा। सरीखा, यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 2014 आरओ प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। ए सार्वनामिक विशेषण,
बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिणाम बोधक विशेषण। तो यहाँ गुण की बात नहीं हो रही है, वह किसी का गुण नहीं है, और संख्या की बात नहीं हो रही है, कोई संख्या नहीं दर्शाई गई है, ना ही परिणाम की बात हो रही है। तो इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरा शब्द में विशेषण है। ए पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण, डी क्रमवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें तीसरा क्रमवाचक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो इस तरह से ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौथाई शब्द में विशेषण है। ए आवृत्तिवाचक विशेषण, बी गणनावाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण, डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथाई, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा चौथाई अपूर्णांक बोधक विशेषण की बात हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी विशेष, डी सार्वनामिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विशेष। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर, डी कर्मठ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अग्नि। क्वेश्चन नंबर 8, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें विशेष से पूछा है, सही आंसर हो जाएगा सी पानी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। ए अनासक्ति, बी अनासक्त, सी अनुशंसित, डी अपमानित। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अनासक्त, विशेष से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। ए पौष्टिक, बी पाठकीय, सी भावुक, डी विषाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी विषाद। नेक्स्ट पूछा है इसमें, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। ए परिणामवाचक, बी गुणवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी संख्यावाचक। तो यहाँ ना तो परिणाम की बात हो रही है, न व्यक्तिवाचक की बात हो रही है, और ना ही संख्यावाचक की बात हो रही है। कोई संख्या तो पूछी नहीं है कि अमरूद कितने हैं, न ये पूछा है कि अमरूद की लंबाई चौड़ाई क्या है, न उसका परिणाम पूछा है।
परिमाण, तो इसमें है उसका अमरूद है तो ये उसका गुण होगा। मीठा क्या है उसका, अमरूद का मीठा होना ही उसका गुण है, इसलिए ये गुण विशेषण हो जाएगा, इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जो अमरूद की विशेषता कैसी है कि वो मीठा है। जब अमरूद कच्चा होता तो खट्टा होता, तो खट्टा होना भी उसका गुण है और मीठा भी उसका गुण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गुणवाचक हुआ है, प्रश्नवाचक हुआ है, सी संख्यावाचक हुआ है या संकेतवाचक हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, गुण नहीं होगा, संख्या नहीं पूछी है, इसमें किसी की तरफ इशारा नहीं हो रहा है तो संकेत की बात नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा है ना, तुम कहाँ पढ़ते हो। अब सामने वाला उत्तर देगा, उससे प्रश्न किया है और सामने वाला उत्तर देगा कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ जब, तो ऐसे इसको कहेंगे हम प्रश्नवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ए संज्ञा विधि से, बी सर्वनाम विधि से, सी क्रिया विधि से, डी प्रत्यय विधि से। लोभी क्योंकि लोभ होता है इसका सही, लोभ से बना है लोभी, तो लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि से। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण, और इसके सारे ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। खैर इससे क्या मतलब है। छोटा बड़ा ये उसका गुण दोष है, और नहीं पूछा है हरा पीला, ये भी उसका गुण दोष है। 2 या 3 तो ये संख्या की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, राम लक्ष्मण नहीं पूछा है तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, इसे हम डी कर लेंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। ये ए है, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, इसलिए हम इसे राम लक्ष्मण, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। ए 7, बी काला, सी रावण, डी खट्टा। तो ये तो सिंपल सा है, काला है यहाँ, ये खट्टा है, ये रावण है, यहाँ ये संज्ञा है रावण, काला, काला क्या है, ये भी रंग की बात हो रही है तो काला विशेषण है, खट्टा भी विशेषण है, 7 क्या है, 7 संख्या है, तो इसमें संख्या विशेषण पूछा हुआ है तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अब साड़ी कैसी है, नीली है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुण है, सर्वनामिक है, सर्वनामिक तो है नहीं, परिणाम है नहीं, संख्या है नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये साड़ी कैसी है, नीली है, नीली उसका गुण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए सरपंच, बी पांचवा, सी प्रचंड, प्रपंच, डी पहुंच। विशेषण पूछा है, विशेषण शब्द का चयन की तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, पांचवा, यह क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष, बी ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य, ऋषवत। तो ऋषि से संज्ञा शब्द से विशेषण ऋषि संज्ञा है और उससे विशेषण क्या बनेगा ये पूछा है। तो सही कौन सा हो जाएगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य, ऋषिवत। फ्रेंड्स, इसमें आंसर साथ दिए हुए हैं मगर यहाँ पर मैंने आंसरों को छुपा दिया है क्योंकि क्वेश्चन का जो जिज्ञासा होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसका कौन सा सही है? जब साथ में आंसर होता है ना तो जिज्ञासा नहीं रहती है। सबसे पहले हमारा ध्यान उसी पर जाता है और बाकी हम तीनों को नहीं देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए भयभीत, बी निर्भीक, सी भीरु, डी भय। विशेषण नहीं है पूछा है तो ये डी आंसर सही हो जाएगा इसका, भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है? ए कुशल, बी चतुर, डी अध्ययनशील, सी अध्ययनशील, डी मेधावी। तो आपने न्यूज़पेपर में कहीं पर भी हर जगह और देखा होगा एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी छात्र कह के संबोधित किया जाता है, मेधावी। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण पद है? ए अनुरागी, बी अनादृत, सी अपमानित, डी अग्नि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अग्नि। क्वेश्चन नंबर 22 है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषण पद कौन कौन से हैं? ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटो, सी घर आदमी वस्त्र, डी छोटा नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा सी घर आदमी वस्त्र। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषण पद कौन से हैं? तो एक तो इसमें ये घर हो जाएगा, घर कैसा है? बड़ा है ना। छोटा कौन है? आदमी है। वस्त्र नीला क्या है? वस्त्र है। तो यहाँ विशेष से पूछा है इसलिए घर आदमी वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष पद है। विशेष शब्द हैं? ए राम लला, बी बुद्धिमती स्त्री, सी रमापति, डी सीता माता। सीताराम, सीता राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमती स्त्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। कौन सा गलत है? सर्वसुलभ, ए सर्वसुलभ, बी ताजा रोटी, ताजी रोटी, सी कर्मनिष्ठ, डी भाव विहुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गलत पूछा है ताजी रोटी। विशेष विशेषण युग्मों में ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा? ए वह बहुत थक गया है, बी वह अभी अभी गया है, सी वह अंदर बैठा है, डी वह अब भली भांति नाच लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
वह बहुत थक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। ए वह, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी है। तो ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इसी के ऑप्शन हैं और इसी में से आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपासक। क्वेश्चन नंबर 27 है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? ए 2 विशेषण और 2 विशेष्य, बी 3 विशेषण और 2 विशेष्य, सी 4 विशेषण और 3 विशेष्य, डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 विशेषण और 2 विशेष्य। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह गाय अधिक दूध देती है। उपर्युक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ए गाय की, बी दूध की, सी देने की, डी किसी की नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दूध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परम बोधक विशेषण। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में गुणवाचक विशेषण है, वो उनका गुण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नहीं सॉरी 30 है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? ए उत्कृष्ट, बी निकृष्ट, सी धृष्ट, डी विषाद। नहीं पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी विषाद। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ए सज्जन, बी दुर्जन, सी सुकुमार, डी मानस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए आगामी, बी शांत, सी काला, डी तुम। तो विशेषण पूछा है तो तुम क्या है? विशेषण तो नहीं है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष शब्द है, विशेष्य शब्द है। ए ललिता, बी सुंदर, सी लंबा, डी लघु। विशेष शब्द पूछा है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा।